Hello everyone, I am Professor N.B. Sate welcomes you all in this 13th lecture of this measurement subject. So first of all, we will see what we have discussed in the last lecture. So in last lecture we have discussed about the procedure of calibration of DC ammeter by using DC potentiometer. This is the first point. Second point we have discussed, that is calibration of DC voltmeter by using DC potentiometer, right? So just overlook, we'll give an overlook about that point. First point we have discussed, that is procedure of calibration of ammeter by using DC potentiometer. Second point we have discussed in the last lecture, that is calibration of DC voltmeter by using DC potentiometer, right? And third point we have discussed, that is dynamometer type measuring instrument. In that we have discussed construction, then the equations for deflecting torque and controlling torque. Now in today's lecture we are going to discuss about half wave rectifier circuits of rectifier type instrument. आज के लेक्चर में हमें देखना है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट ऑफ रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, रेक्टिफायर टाइप की जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हमें हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट देखना है. ठीक है, हाफ, ये रेक्टिफायर टाइप के दो टाइप्स है रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट के. एक है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट और दूसरा है आपका फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट. ठीक है, ये दोनों टाइप हमें आज के लेक्चर में देखना है. क्लियर? तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रही है. ठीक है, यहाँ पे आपको इनपुट देना है. इनपुट आपका ये साइनोसॉइडल वेव दिखाया है. ठीक है, तो इनपुट आप एसी देना है यहाँ पे, जिसका ये वेव फॉर्म साइनोसॉइडल नेचर में आता है. ठीक है, फिर यहाँ पे हमने एक मल्टीप्लायर कनेक्ट किया है. उस मल्टीप्लायर का रेजिस्टेंस हमने आर से डिनोट किया है. ठीक है, देन यहाँ पे एक डायोड कनेक्टेड है. ठीक है, और यहाँ पे हमने एक पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया है और जिसका रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे R1 से डिनोट किया है. ठीक है, तो ये सिंपल डायग्राम है आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट. इसमें पॉइंट क्या लिखने हैं, यहाँ पे दो तीन ही पॉइंट है आपको एक्सप्लेनेशन में लिखने के लिए. फर्स्ट पॉइंट दिया है, लेट अस कंसीडर द हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट गिवन बिलो इन विच रेक्टिफाइंग एलिमेंट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स. जो भी आपका रेक्टिफाइंग यूनिट है उसको आपको क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है एक साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स के. तो ये आपका साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स है और इसके सीरीज में आपको क्या करना है, रेक्टिफाइंग एलिमेंट वहां पे कनेक्ट करना है. ठीक है, हियर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट एंड मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस. क्या क्या आपको कनेक्ट करना है, एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, इंस्ट्रूमेंट है, एक मल्टीप्लायर है. ठीक है, और रेक्टिफाइंग यूनिट एलिमेंट आपका डायोड है. तो यहाँ पे हमने ये तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है. क्लियर है? ये सिंपल डायग्राम है. इसका ये फर्स्ट पॉइंट दिया है. सेकंड पॉइंट है, सगळ्यांना समजला हा पहिला पॉइंट. याच्यामध्ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट मध्ये काय केलंय आपण, एक रेक्टिफाइंग एलिमेंट हा आपण एका सायनुसॉइडल व्होल्टेज सोर्सच्या सीरीज मध्ये कनेक्ट केलेला आहे. रेक्टिफाइंग एलिमेंट आपला डायोड आहे. ठीक आहे, तो सायनुसॉइडल एसी व्होल्टेजच्या सीरीज मध्ये कनेक्ट केलेला आहे. त्यासोबतच आपण एक परमनंट मॅग्नेट मूव्हिंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट केलाय त्याच्या सीरीज मध्ये आणि एक मल्टीप्लायर रजिस्टर कनेक्ट केलेला आहे. ठीक आहे, हा पहिला पॉइंट आहे. सेकंड पॉइंट आहे, लेट अस मार्क दी रेजिस्टन्स ऑफ मल्टीप्लायर बी आर. या मल्टीप्लायरचा जो रेजिस्टन्स आहे तो आपण आर न मार्क केलेला आहे अँड दॅट ऑफ दी परमनंट मॅग्नेट मूव्हिंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट बी R1. या परमनंट मॅग्नेट मूव्हिंग कॉइलचा जो इंस्ट्रूमेंटचा जो रेजिस्टन्स आहे तो आपण R1 ने डिनोट केलाय. ठीक आहे, हा झाला दुसरा पॉइंट. थर्ड पॉइंट दिलेला आहे, द डीसी व्होल्टेज प्रोड्युसेस अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ मॅग्नेट्यूड. तर इथं जे डीसी व्होल्टेज प्रोड्यूस होईल त्याच्यामधलं जे फुल स्केल डिफ्लेक्शन जे आहे मॅग्नेट्यूडच्या करंटचं, त्याचा फॉर्म्युला हा इथं दिलेला आहे. जे डीसी व्होल्टेज प्रोड्यूस झालेलं फुल स्केल डिफ्लेक्शन जे आहे मॅग्नेट्यूडचा, त्याचा
हा करंटचा फॉर्म्युला आहे I इज इक्वल टू व्ही डिवायडेड बाय आर प्लस आर वन. आता हे तिन्ही एलिमेंट सिरीज मध्ये कनेक्टेड आहे, त्यामुळे आपल्याला ओहम्स लॉ माहितच आहे सगळ्यांना. I इज इक्वल टू व्ही बाय आर म्हणतो अपन. ठीक है, तो V बाय आर के हिसाब से यहाँ पे दो रजिस्टर्स है अपने पास और ये दोनों रजिस्टर्स हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं. तो अपना इक्वेशन क्या बनेगा, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय ये दोनों की एडिशन करना है सिंपली R प्लस R1. तो वेयर V इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. यहाँ पे जो V की वैल्यू लेनी है वोल्टेज की, वो आपको RMS वैल्यू लेना है वोल्टेज की. क्लियर है? तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का. ठीक है, इतना ही आपको एक्सप्लेनेशन आपके मेन एग्जाम में लिखना है और ये डायग्राम निकालना है. ठीक है, तो ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, नाउ सेकंड टाइप है आपका फुल वेव रेक्टिफायर टाइप एसी वोल्टमीटर. ठीक है, तो इसकी वर्किंग देखना है हमें, वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर टाइप एसी वोल्टमीटर. तो यहाँ पे डायग्राम दिख रही है आपको, यहाँ पे एसी वोल्टेज ही देना है आपको. ठीक है, जिसकी साइनोसॉइडल एसी की वेवफॉर्म यहाँ पे दिखाई है. यहाँ पे भी हमें एक मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है. ठीक है, यहाँ पे जो इनपुट दे रहे हो आप साइनोसॉइडल वोल्टेज दे रहे हो, साइनोसॉइडल वेव दे रहे हो, यानी उसका इक्वेशन क्या रहेगा आपका, स्मॉल v इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी. V is the instantaneous value of the voltage, Vm is the maximum value of the voltage, and sin omega t is the angle. ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन होता है आपके इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज का. ठीक है, ऐसा ही हम करंट का भी इक्वेशन लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर दिखाया है. ठीक है, यहाँ पे 4 डायोड्स ब्रिज में कनेक्ट किए हैं. ठीक है, ये पहला डायोड है यहाँ पे आपका A एंड D टर्मिनल्स में. देन आपका ये दूसरा डायोड है यहाँ पे B एंड D टर्मिनल में. तीसरा डायोड यहाँ पे कनेक्टेड है आपका C एंड B टर्मिनल में, और चौथा डायोड आपका C एंड A टर्मिनल में कनेक्टेड. तो ये ब्रिज में है कनेक्टेड, तो उसकी वजह से उसको नाम दिया है ब्रिज रेक्टिफायर. ठीक है, और ये C एंड D टर्मिनल में हमने यहाँ पे फिर से एक बार PMMC टाइप का इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया है, जिसका रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे REM से डिनोट किया है. ठीक है, अभी ये जो नोटेशंस है आपको अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशंस देखने को मिलेंगे. यहाँ पे RS है मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, और PMMC टाइप का इंस्ट्रूमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो REM से डिनोट किया है. यहाँ पे हमने वो मल्टीप्लायर का रेजिस्टेंस R से डिनोट किया था, और PMMC टाइप का इंस्ट्रूमेंट PMMC टाइप के इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस हमने R1 से डिनोट किया. ठीक है, त्यामुळे नोटेशन तुम्ही तुमच्या मनावरती सुद्धा देऊ शकता, असं काही नाहीये की बुक मधलेच नोटेशन्स द्यायला लागतात. ठीक आहे, त्यामुळं हे नोटेशन्स दिले तरी हरकत नाही. क्लिअर आहे? तर ही सिंपल डायग्राम आहे फुल वेव्ह रेक्टिफायरची. आता याच्यामध्ये पॉइंट्स काय काय दिलेत पाहू आपण. कन्सिडर दी सर्किट डायग्राम, ही कन्सिडर जर केली आपण सर्किट डायग्राम, देन हियर फॉर रेक्टिफिकेशन द फुल वेव्ह ब्रिज सर्किट ABCD इज यूज्ड. इथे एक फुल वेव ब्रिज सर्किट ABCD अपन यूज केलेलं आहे. ठीक है, यहाँ पे एक फुल वेव ब्रिज सर्किट यूज किया है. देन इनपुट इज गिवन अक्रॉस A एंड B. A और B के बीच में इनपुट दिया है. देखो यहाँ पे ये A से टर्मिनल लिया है यहाँ पे, और ये आपका B से टर्मिनल लिया है यहाँ पे, और ये दोनों के बीच में हमें यहाँ पे इनपुट देना है. ठीक है, सो इनपुट इज गिवन अक्रॉस A एंड B इन सीरीज विद RES, और ये इसके सीरीज में हमने यहाँ पे मल्टीप्लायर कनेक्ट किया है, उसका रेजिस्टेंस है अपना RES. ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लायर नाम दिया. नाउ अल्टीमेटली DC इज अवेलेबल एज द आउटपुट वोल्टेज. हमें क्या मिलेगा अल्टीमेटली यहाँ पे DC आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. ठीक है, और कहाँ पे मिलेगा वो आउटपुट वोल्टेज, फ्रॉम द पॉइंट्स C एंड D, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. ठीक है, टू विच PMMC, और उस आउटपुट को हमने क्या किया है, ये PMMC टाइप का मीटर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है. ठीक है, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा और उसके यहाँ पे हमने क्या किया है, PMMC टाइप का मीटर इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया है. ठीक है, नाउ द करंट पासिंग थ्रू मीटर इज गिवन एज. अभी इसमें से जो करंट फ्लो होगा आपका, जो करंट आपका पास होगा ये PMMC टाइप के मीटर में से, उसका फॉर्मूला हम ये यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, IM इज इक्वल टू
VDC, क्योंकि अपना आउटपुट वोल्टेज डीसी रहेगा, सो VDC डिवाइडेड बाय फिर से एक बार यहाँ पे REM प्लस RS, REM प्लस RS, ठीक है। सो विच कॉजेस फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द मीटर, और इसकी वजह से आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन मीटर में हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपका फुल वेव रेक्टिफायर का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये इतना ही आंसर आपको लिखने है, ध्यान में रखो। ये डायग्राम निकालनी है और ये उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, दो दो तीन तीन पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन है दोनों के। इतने ही लिखे एग्जाम में तो भी सफिशियंट है, ठीक है। समझ में आया? तो ये दोनों टाइप्स देखे हमने, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ विल सी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्लिप ऑन मीटर और क्लैंप ऑन मीटर, ठीक है। क्लिप ऑन मीटर, क्लैंप ऑन मीटर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोंग टेस्टर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोंग टेस्टर, ठीक है। इसको तीन नाम में है, एक है क्लिप ऑन मीटर, या फिर उसको आप क्लैंप ऑन मीटर भी बोल सकते हैं, या फिर आप उसको टोंग टेस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये सेम आपके जैसा आपका मल्टीमीटर होता है दिखने में, वैसे ही टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। ये लैब में अपने अवेलेबल है, ठीक है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। सो हियर ये डायग्राम में देखो क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, ये डायग्राम आपको मेन एग्जाम में निकालनी होती है। तो इसके पॉइंट्स जो भी नाम यहाँ पे दिए हैं वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अपनी कोर है, ठीक है। ये टोंग टेस्टर की या क्लैंप ऑन मीटर की कोर है अपनी, ठीक है। ये कोर पे यहाँ पे प्लेस वेयर कोर इज स्प्लिट, यहां से आपकी कोर स्प्लिट होती है, यानी ये थोड़ा सा ये इसको क्लैंप या जॉ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये थोड़ा सा सेपरेट होगा और ये थोड़ा सा सेपरेट होगा। जब हम ये ट्रिगर स्विच को प्रेस करेंगे तब ये जॉ जो है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा और ये थोड़ा सा ऊपर आने से यहाँ पे स्प्लिट बन जाएगी आपकी, ठीक है। और ये स्प्लिट बनने के बाद उसमें आप एक कंडक्टर को ऐसे पकड़ सकते हैं, यानी उसको बिना कांटेक्ट किए आप उस कंडक्टर में से जो भी करंट फ्लो हो रहा है, हाई करंट, यहाँ पे आप टोंग टेस्टर से मेजर कर सकते हो। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक स्प्लिट दिया होता है, ठीक है। यहाँ पे हिंज होता है आपका, और ये कोर के ऊपर एक कॉइल माउंट की है, ठीक है। अभी ये कॉइल कहाँ पे कनेक्टेड है देखो, ठीक है। इसका एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है और ये दूसरा जो टर्मिनल है ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। सो हियर दिस इज द ट्रिगर स्विच फॉर स्प्लिटिंग ऑफ द कोर, ये ट्रिगर स्विच है आपका जो यहाँ पे स्प्लिट करता है कोर को ऐसे ऊपर, ठीक है। और ये आपके कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो दिखा है यहाँ पे IP, ठीक है। ये आपका कॉइल में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो दिखाया है यहाँ पे I5 से, ठीक है। देन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल शंट, और इसके ये टैपिंग्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। ये टैपिंग्स है आपकी। सो दिस इज द करंट रेंज सेलेक्टर स्विच, और ये आपका करंट रेंज सेलेक्टर स्विच है, ठीक है। करंट रेंज सेलेक्टर स्विच, आपको जैसा करंट चाहिए वैसा आप यहां से सेलेक्ट करके ले सकते हो, ठीक है। बाद में यहाँ पे फिर से एक बार हमने ब्रिज रेक्टिफायर कनेक्ट किया है, ठीक है, जिसमें 4 डायोड से आपके कनेक्ट किए हुए हैं, और फिर से यहाँ पे हमने एक DC मिली एमीटर यहाँ पे कनेक्ट किया है, क्लियर है। तो ये सिंपल डायग्राम है आपकी क्लैंप ऑन मीटर की। नाउ विल सी हाउ दिस क्लैंप ऑन मीटर वर्क्स, ठीक है, इसका वर्किंग देखेंगे। तो क्या क्या पॉइंट दिए हैं देखो, क्लिप ऑन मीटर एमीटर्स आर used to measure the high current flowing through the bus bar, cable or fuse holders which act as a primer, ठीक है। जो क्लिप ऑन एमीटर्स होते हैं वो हम मेजर करते हैं, किसके लिए मेजर करते हैं, वहां का अगर हमें हाई करंट मेजर करना है फ्लोइंग थ्रू द बस बार, ठीक है। जो बस बार में से आपका जो हाई करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए अपन यहाँ पे क्लिप ऑन एमीटर्स यूज कर सकते हैं। देन केबल्स में का आपको करंट मेजर करना है सपोज, या फिर आपके फ्यूज होल्डर्स में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अगर मेजर करना है उस हाई करंट को,
तो आपको यहाँ वहां पे क्लिप ऑन एमीटर्स यूज करने होते हैं और वो आपका प्राइमरी बोल के एक्ट होता है। ठीक है, क्लिप ऑन में एमीटर जो हम हाई करंट मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं वो आपका प्राइमरी बोल के वहां पे एक्ट होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट दिया आहे। ठीक आहे, याच्यामध्ये काय काय दिलेलं आहे की क्लिप ऑन एमीटर्स आपण कशासाठी यूज करू शकतो विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये आपण हाय करंट जो फ्लो होतोय बस बार मधून, बस बार आपल्याला सबस्टेशन मध्ये पाहायला मिळतात। ठीक आहे, बस बार म्हणजे जिथं आपले इनकमिंग आणि आउटगोईंग लाईन्स जे असतात, ट्रान्समिशन लाईन्स जिथं आपण कनेक्ट केलेले असतात त्याला आपण बस बार म्हणतो। ठीक आहे, तर त्या बस बार मधून जो हाय करंट फ्लो होत असतो त्याला मेजर करण्यासाठी आपण क्लिप ऑन एमीटर्स यूज करतो, किंवा केबल मधला करंट असेल किंवा फ्यूज होल्डर्स मधला करंट असेल, अशा ठिकाणचे हाय करंट मेजर करण्यासाठी आपण क्लिप ऑन एमीटर्स यूज करतो आणि ते आपले प्रायमरी म्हणून ऍक्ट होतात। ठीक आहे, हा पहिला पॉइंट आहे। दुसरा आहे इट कन्सिस्ट ऑफ स्प्लिट कोअर करंट ट्रान्सफॉर्मर। याच्यामध्ये एक स्प्लिट कोअर करंट ट्रान्सफॉर्मर असतो। ठीक आहे, whose secondary winding is connected to rectifier moving coil instrument, ज्याची सेकंडरी वाइंडिंग ही कनेक्ट केलेली असते तिथल्या रेक्टिफायर टाइप मुव्हिंग कॉइल इन्स्ट्रुमेंटला। याच्यामध्ये एक स्प्लिट कोअर करंट ट्रान्सफॉर्मर आहे, तुम्हाला डायग्राम मध्ये दाखवला मी। ठीक आहे, ही स्प्लिट कोअर आहे, करंट ट्रान्सफॉर्मर आहे हा। ठीक आहे, सो म्हणूनच त्याला आपण क्लिप ऑन एमीटर म्हणतो किंवा क्लॅम्प ऑन मीटर म्हणतो किंवा टॉंग टेस्टर असं म्हणतो। ठीक आहे, तर ही त्या करंट ट्रान्सफॉर्मरची कोअर आहे आणि ही इथं स्प्लिट आहे। मग ठीक आहे, आपण सांगितलं डायग्राम मध्ये, म्हणून हा सेकंड पॉइंट दिलेला आहे। इट कन्सिस्ट ऑफ स्प्लिट कोअर करंट ट्रान्सफॉर्मर हुज सेकंडरी इज कनेक्टेड टू, त्याची सेकंडरी, आता ही प्रायमरी आहे आपली। ठीक आहे, ही सेकंडरी आहे। सेकंडरी कुठं कनेक्टेड आहे आपली, ही सेकंडरी कनेक्टेड आहे आपल्या तिथल्या ब्रिज रेक्टिफायर टाईपच्या मुव्हिंग कॉइल इन्स्ट्रुमेंटला। हे ब्रिज टाईपचं मुव्हिंग कॉइलचं इन्स्ट्रुमेंट आहे आपलं। क्लियर आहे, समझलं? ठीक है, हा दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट दिया है द प्राइमरी बिकम्स कंडक्टर। यहाँ पे प्राइमरी क्या रहेगा, आपका कंडक्टर रहेगा। ठीक है, ये प्राइमरी कंडक्टर रहेगा और कुछ करंट इज टू बी मेजर्ड, इसका करंट हमें मेजर करना है, वो कंडक्टर अपना प्राइमरी यहाँ पे बनेगा। ठीक है, एंड स्प्लिट कोर गेट्स अलाइन बाय द फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग टेंशन। आपकी स्प्लिट कोर क्या होगी, वो अलाइन हो जाएगी जैसा आपका फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ स्प्रिंग टेंशन, स्प्रिंग टेंशन का जो भी फोर्स रहेगा उसके हिसाब से आपकी स्प्लिट कोर क्या हो जाएगी, आपकी अलाइन हो जाएगी। ठीक है, प्राइमरी आपला इथं कंडक्टर असणार आहे ज्याच्यामधून जो करंट मेजर फ्लो होतोय तो करंट आपल्याला काय करायचं, इथं मेजर करायचा आहे। ठीक आहे, म्हणून कंडक्टर आपला प्रायमरी म्हणून वर्क होणार आहे इथं, आणि स्प्लिट कोअर ही ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे, तिथं अलाइन होणार आहे जसं आपल्या स्प्रिंग टेन्शन मधला फोर्स असणार आहे त्याच्यानुसार ती स्प्लिट कोअर आपली अलाइन होणार आहे तिथं। ठीक आहे, नाउ दी कोअर इज कवर्ड विथ इन्सुलेटिंग मटेरियल। ही जी कोअर आहे आपल्याला माहित आहे, डायग्राम मध्ये दाखवली आहे इथं, ही कोअर एका इन्सुलेटिंग मटेरियलनं ती कव्हर्ड केलेली असते। हेन्स हायर करंट थ्रू कंडक्टर्स कॅन बी मेजर्ड बाय ट्रान्सफॉर्मर ऍक्शन। त्यामुळे आपण हायर करंट जे आहेत कंडक्टर्स मधून फ्लो होणारे ते मेजर करू शकतो तिथल्या ट्रान्सफॉर्मर ऍक्शनच्या साहाय्याने। लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, हे जे क्लॅम्प ऑन मीटर आहे, क्लिप ऑन मीटर जे आहे किंवा टॉंग टेस्टर जे आहे, हे आपण मी सांगितलं इथं डायग्राम मध्ये जसं दाखवलंय तसं, की हे ट्रिगर स्विच प्रेस केलं की आपली ही कोअर स्प्लिट होते आणि त्यामध्ये आपण हे कंडक्टर असं ग्रॅब करणार आहे त्या कंडक्टरला, आणि त्या कंडक्टरला विदाउट मेकिंग कॉन्टॅक्ट वी कॅन इझिली मेजर दी हाय करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। ठीक आहे, कुठंही कॉन्टॅक्ट करण्याची आवश्यकता नसते। जसं आपण मल्टीमीटर मध्ये 2 प्रोब घेतो आणि समजा आपल्याला करंट मेजर करायचा आहे एखाद्या वायर मधला, तर ते दोन्ही प्रोब आपण तिथं त्या वायरला कनेक्ट करतो आणि तिथला करंट मेजर करतो बाय मेकिंग कॉन्टॅक्ट विथ दॅट वायर ऑर केबल। तसं करण्याची इथं आवश्यकता नाहीये। ठीक आहे, कारण जेव्हा आपण टॉंग टेस्टर किंवा क्लॅम्प ऑन मीटर यूज करतो हे फक्त हाय करंट मेजरमेंट साठीच यूज करतोय, म्हणजे ज्या आपल्या ट्रान्समिशन लाईन्स असतात, ठीक आहे, तिथं अतिशय हाय व्होल्टेज असतं फ्लो होणार,
ठीक आहे. समजा 11 kV ची लाईन आहे आपली, ठीक आहे, किंवा आपण त्याला स्टेप डाऊन केलं व्होल्टेज, 6.6 kV ची लाईन आहे, 3.3 kV ची लाईन आहे, ठीक आहे. अशामधून अतिशय हाय करंट फ्लो होत असतो. अशा ठिकाणी जे केबल्स यूज केलेले असतात त्या केबल्स मधला करंट, हाय करंट मेजर करण्यासाठी हे आपण क्लॅम्प ऑन मीटर यूज केलेलं असतं. क्लियर? त्यामुळे हे लक्षात ठेवा. क्लियर है? तो ये पॉइंट दिया था कि तो कोर इज कवर्ड विथ इन्सुलेटिंग मटेरियल. कोर हे आपल्या एका इन्सुलेटिंग मटेरियल कव्हर केलेलं असतं. हेन्स हायर करंट थ्रू दी कंडक्टर्स कॅन बी मेजर्ड बाय ट्रान्सफॉर्मर ऍक्शन. त्यामुळे हायर करंट जे फ्लो होत आहेत कंडक्टर्स मधून ते आपण ट्रान्सफॉर्मर ऍक्शनच्या सहाय्याने तिथं मेजर करू शकतो. Here, next point, a selector switch is provided to select secondary number of turns. आता इथं एक सेलेक्टर स्विच पण दिलेलं आहे आपलं, हे इथं दाखवलं मी तुम्हाला. करंट रेंज सेलेक्टर स्विच आहे आपलं. हे सेलेक्टर स्विच इज प्रोवाइडेड टू सेलेक्ट सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स. सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक सेलेक्टर स्विच वहां पे प्रोवाइड किया है, विच अल्टीमेटली चेंजेस द करंट रेंज. और वो आपका अल्टीमेटली करंट रेंज को भी चेंज करेगा वो सेलेक्टर स्विच. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट, फॉर मेजरिंग करंट द कोर इज ओपन बाय प्रेसिंग ट्रिगर एज शोन. ठीक है. कोर ओपन करने के लिए क्या करना होगा आपको, मैंने बोला आपको वहां का जो ट्रिगर स्विच दिया है, ये जो ट्रिगर स्विच है आपको वो प्रेस करना होगा. ठीक है. तब आपकी कोर क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी. ठीक है. एंड देन क्लिप्ड ओवर द करंट कैरिंग कंडक्टर. और वो आपको वो कोर को क्या करना होगा, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको क्लिप करना होगा, उसके ऊपर क्लिप करना होगा वो कोर को. ठीक है. सो द डायल विल रिकॉर्ड द करंट डायरेक्टली. तब आपका जो डायल रहेगा उसके ऊपर, डायल यानी आपका जो डिस्प्ले रहेगा, वहां पे आपको डायरेक्टली करंट जो हम फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर में से, वहां पे वो आप इजीली उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सिंपल आपका क्लिप ऑन मीटर का वर्किंग है. ठीक है. इसमें कुछ डाउट है? ठीक है. इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ठीक है. नाउ विल सॉ द कंपैरिजन बिटवीन एनालॉग एमीटर एंड वोल्टमीटर. ये एक छोटा सा पॉइंट है कंपैरिजन का, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. ठीक है. आपको एमीटर वोल्टमीटर क्या है वो मालूम है. ठीक है. और वो आपको दोनों में कंपैरिजन पूछते हैं कभी कभी, तो ये कंपैरिजन का पॉइंट यहाँ पे मैंने स्लाइड में इंक्लूड किया है. ठीक. तो वी नो दैट एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट एंड वोल्टमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग द वोल्टेज. क्लियर है. तो इसके कंपैरिजन के पॉइंट्स बहुत ही सिंपल है. ठीक है. देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया है, कनेक्शन इन द सर्किट. एमीटर सर्किट में कनेक्ट करते हो कैसे कनेक्ट करना है, कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड. कभी भी आपको लोड के सीरीज में ही एमीटर को कनेक्ट करना होता है. एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड. कभी भी वोल्टमीटर को कनेक्ट करते वक्त आपको पैरेलल में ही कनेक्ट करना होता है. क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, एमीटर के कॉइल की रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो लो होती है, उसकी वजह से उसको सीरीज में कनेक्ट करना होता है. और जो वोल्टमीटर के कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू हाई होती है, तो उसकी वजह से वो आपको लोड के कभी भी पैरेलल में ही कनेक्ट करना होता है. ठीक है. समझ में? कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं, व्हाई एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड, या फिर व्हाई अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड ऑलवेज इन पैरेलल विद द लोड, ऐसा भी पूछते हैं आपको. ठीक है. तब आपको ये आंसर बोलना आना चाहिए. ठीक है. की एमीटर कधीही आपण सिरीज मध्येच कनेक्ट का करतोय लोडच्या, कारण एमीटरच्या कॉइलचा रेजिस्टन्स हा लो असतो. त्यामुळे आपण एमीटर हा कधीही सर्किट मध्ये कनेक्ट करते वेळेस लोडच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट करतो. आणि वोल्टमीटर कधीही कनेक्ट करताना आपण लोडच्या पॅरल मध्येच करतो, कारण वोल्टमीटरच्या कॉइलचा रेजिस्टन्स हा हाय असतो. ठीक आहे. ह्या पॉइंट मुळे तुम्हाला हे दोन्ही रेफरन्सेस इथं येत आहेत. तिसरा डिफरन्स त्यांनी सिम्बॉलच्या बाबतीत दिलेला आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द सिम्बॉल ऑफ एमीटर. सिंपल आपण एमीटर दाखवतो.
आणि हे असं व्होल्टमीटर दाखवतो आपण. इथं डीसीचा असेल तर आपण प्लस मायनस दाखवतो, राईट. इथं पण प्लस मायनस दाखवतो आपण. क्लिअर? पोलॅरिटी दाखवत असतो आपण तिथं, राईट. नंतर पॉवर कन्झम्पशन. आता पॉवर कन्झम्पशनचा फॉर्म्युला काय असेल मग इथं P इज इक्वल टू आय स्क्वेअर आर म्हणतो आपण, ठीक आहे. P इज इक्वल टू आय स्क्वेअर आर हा पॉवरचा फॉर्म्युला आहे, ठीक आहे. सो हिअर वी कॅन राईट इट ॲज, आता ॲमीटरचा रेजिस्टन्स, ॲमीटरचा जो कॉइलचा रेजिस्टन्स आहे तो आपण RA ने डिनोट केलाय, त्यामुळे फॉर्म्युला आपण आय स्क्वेअर RA लिहिलेला आहे, ठीक आहे. वॅट पॉवरचं युनिट असतं वॅट. सो आय इज द करंट फ्लोईंग थ्रू दी ॲमीटर अँड RA इज द ॲमीटर रेजिस्टन्स. आणि मग व्होल्टमीटरच्या मधून पॉवर कन्झ्युम केली जाते त्याचा फॉर्म्युला काय असेल, P इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर डिवाइडेड बाय आर म्हणतो आपण. आणि इथं व्होल्टमीटरच्या कॉइलचा रेजिस्टन्स आपण RV ने डिनोट केलेला आहे. सो हिअर P इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर डिवाइडेड बाय RV वॅट. So where V is the voltage across the voltmeter and RV is the voltmeter resistance. ठीक आहे. तर असे सिंपल तुम्ही 2-4 पॉइंट्स कंपॅरिझनचे लिहू शकता ॲमीटर आणि व्होल्टमीटरचे, ठीक आहे. जर क्वेश्चन हा तुम्हाला विचारला गेला असेल, कंपॅरिझन बिटवीन अॅनालॉग ॲमीटर अँड व्होल्टमीटर, हे 2-4 पॉइंट्स तुम्हाला लिहिता येतील, ठीक आहे. ओके. सो इफ यू हॅव एनी डाउट्स इन today's lecture, you can ask me at any time, ठीक है. So we'll stop here and we'll meet in the next lecture, ठीक है. So thank you for watching this lecture. जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ लेक्चर्स आवडत असतील तर लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्स सोबत शेअर करा आणि आपल्या इलेक्ट्रिफाय अकॅडमीला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला जे नोटिफिकेशन्स आहेत ते सगळ्यात अगोदर मिळतील, ठीक आहे. सो थँक्यू.